यही नजर आता है कि कुदरत जो है वो इस वक्त इस तरफ है कि इस शख्स को या इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको समझाएगी अब कुदरत। ठीक। ये साल डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक क्या कहते हैं कि मुश्किल साल है, बहुत से भी ज्यादा मुश्किल साल है। इसकी हुकूमत भी जाती हुई नजर आती है और इसकी जान को भी खतरा। ट्रंप बीइंग हेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका अपना जायचा भी ठीक नहीं है। अब जो भी ऐसे बंदे के साथ जिसकी एनर्जीज या ऐसी जगह जिसकी एनर्जीज कुछ वक्त के लिए नेगेटिव हुई है, ठीक है, जो भी कनेक्ट होता जाएगा किसी भी हवाले से, कोई भी मुल्क हो, वो नेगेटिविटी का शिकार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी ईरान और अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से और जंग के हवाले से। क्या ये जंग दोबारा शुरू होगी या नहीं होगी, इस हवाले से भी डॉक्टर साहब की रीडिंग लेंगे। और उसके अलावा बात करें तो ईरान का वक्त, ईरान और अमेरिका का वक्त पहले टेबल पे बैठे पाकिस्तान में आके, फिर उसके बाद मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए। अपना हारमूज कुछ दिन के लिए खुली, फिर बंद हो गई, फिर अमेरिका की नाकाबंदी, फिर ईरान ने भी बंद कर दिया। अब दोबारा से क्या ये मुलाकात हो पाएगी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, क्योंकि ईरानी वफ्द आया और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात करके फिर चला गया और उसके बाद रूस की तरफ रवाना हुए और रूस के अलावा वो ओमान की तरफ भी गए। अब आगे क्या होने वाला है, क्या दोबारा टेबल पे बैठने में वो बैठ सकेंगे पाकिस्तान, फिर दोबारा कामयाब होगा इन दोनों को एक टेबल पे बिठाने के लिए। अमरीकी वफ़द ने आना था मगर वो नहीं पहुंच सका, वो नहीं आया। और एक दफ़ा फिर अमेरिका ने के सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म साहब की और फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ की और उनका कि दोनों फैंटास्टिक बंदे हैं। इस हवाले से भी पूछूंगा कि जी अब क्या नेक्स्ट आने वाले वक्त में दोबारा टेबल पे बैठेंगे। और उसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, वो भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि जी आगे इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बनने वाला है, क्या जंगों के हवाले से कोई जंग दोबारा छिड़ सकती है या नहीं छिड़ सकती, या ये अब पॉज है या स्टॉप है। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं, डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पहले तो पाकिस्तान कामयाब हो गया दोनों को एक टेबल पे बिठाने में, अब दूसरी बार आपको लगता है कि कामयाब होगा? पहले अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा आए और वापस चले गए ओमान और रूस की तरफ उनका दौरा, मेरे ख्याल में ओमान पहुंच भी गए होंगे। और उसके बाद उनके जाने के बाद वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के, उनकी ईरानी सदर से तकरीबन 50 मिनट की गुफ्तगू हुई फ़ोन पे। तो कुछ तब्दीलियाँ आने वाली हैं, कुछ बेहतरी आने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, और सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो सब कुछ जानने का दावा करे। आलिमुल गैब सिवाय अल्लाह के और कोई भी नहीं। बेशक। और एस्ट्रोलॉजी को जो लोग समझते हैं कि वो गैब का इल्म है या हम कुछ शिरक करते हैं या देखने वाले जो हैं वो शिरक करते हैं, तो ये नोट फरमा लें कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है जिससे बहुत सारी चीज़ों में इस्तिफ़ादा लिया जा सकता है जब अल्लाह ताला का हुक्म हो। ये एक मोमिन मुसलमान के ईमान का हिस्सा ना कभी थी और ना होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने किया है ना, उसमें ना हमें प्लानिटरी पोजीशन जो बदलती जा रही है ना, उसको भी हमने देखना है। बहुत सारी चेंजेस फरवरी में आई प्लैनेट्स में, फिर मार्च में आई, उसके बाद अप्रैल जो है इसमें। तो अब हमने ये देखना है कि जब से ये जंग शुरू हुई वो और उससे पहले वाला जो मामला है वो प्लानिटरी पोजीशन जो है 20 फरवरी को होती है चेंज। सैटर्न यूरेनस सैटर्न नेपच्यून जो है वो आते हैं एरीज़ में 2000 साल के बाद, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ठीक। उसके बाद कोई 25-26 फरवरी से जंग का आगाज़ हो जाता है। ठीक है जी। तो उससे पहले की वीडियोस आपकी टाइमलाइन पे जाके हमारे अजीज़ सारे देख सकते हैं कि उसके अंदर यही बयान मैंने किया था कि जंगें जो हैं वो भी बढ़ेंगी। पिछले साल भी जब ईरान और इसराइल और अमेरिका का मामला हुआ था तब भी मैंने ये अर्ज़ किया था। अब जो सूरत हाल है ना वो एग्रीमेंट्स वाली नहीं है फ़िलहाल।
अच्छा। हाँ, इवन अगर आप कोई पॉजिटिव एग्रीमेंट भी करने जा रहे हैं तो बड़ी केयर के साथ आपको करना है। और क्योंकि मुमकिन इसके अंदर ऐसे मरकरी जो है ना, मरकरी की जो पोजीशन है वो हमने देखनी है कि वो है क्या। मरकरी जो है वो मौजूद है एरीज के अंदर, निकलने वाला है यहाँ से। अपनी डिग्रीज जो है ये देखिए कितनी हो गई इसकी डिग्रीज। सर इसकी जी जी, नहीं ये मरकरी है। 16.37। अच्छा, अब ये थोड़े से टाइम के बाद मूव ऑन कर जाएगा। तो जिस वक्त तक मरकरी जो है एरीज में रहेगा, इस दौरान आप समझ लीजिए 15-20 दिन, महीना जो है वो इस तरह का ही होगा, क्योंकि मरकरी की अभी रेट्रोग्रेडेशन भी होगी। ये नेक्स्ट घर में जाएगा तो सही, ठीक है। मगर ये है कि ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो रेट्रोग्रेड जब होगा तो तब भी चीज़ें सारी जो हैं जो सीधी होनी चाहिए वो उल्टी होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो इस वक्त में जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, ख़ासतौर पे जंग बंदी से रिलेटेड एग्रीमेंट को अगर देखते हैं, तो जंग का जो सैयारा है वो बज़ात खुद अपने घर में ताकतवर तरीन पोजीशन में बैठ के, ठीक है। कंजंक्शन इसकी हुई है सैटर्न के साथ। दोनों नेगेटिव्स जो हैं एक दूसरे के ओपोनेंट्स वो हैं, फिर नेपच्यून है। ठीक तो है। जंग अभी बढ़ेगी। अभी मुख्तलिफ एंड्स जो हैं वो कवर होने में टाइम लगेगा। धोखा ऐसा होगा। धोखाधड़ी जो दिखाया जाएगा हाँ जी। वो वैसे है नहीं। ठीक है। बहुत सारी हुकूमतें ये कर रही हैं इस वक्त, मगर ये है कि अब टाइम जो है इस तरह के जो जो धोखे हुकूमतों ने अपनी अपनी आवाम को दिए हैं वो ओपन होने का टाइम भी शुरू हो गया। ठीक तो है। ये मुश्किलात जो हैं ये बढ़ती जाएंगी उन लोगों के लिए, उन हुक्मरानों के लिए ख़ास तौर पे, कि जो खामखा की जंगें मुसल्लत करते हैं अपने इक़्तिदारों को दवाम देने के लिए। ठीक है। ट्रंप ने ये कोशिश की कि वो हीरो बन जाए इसके कहने के ऊपर, इसराइल के ऊपर। वो देख लें, बाउंस बैक हो गया। पहले हमने जो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दी थी, मैंने ये अर्ज़ किया था 6-8 महीने से कहते आ रहे हैं, साल हो गया तकरीबन, इसका जायचा अच्छी पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल। ये अपनी मिड टर्म भी क्वालिफाई करता हुआ नज़र नहीं आता। बात उसी तरफ जा रही है। फिर दूसरा ये है कि पूरी दुनिया को अपने खिलाफ भी कर लिया। पूरी दुनिया को कर लिया। और दूसरा ये है कि तनहा होता जा रहा है इंटरनेशनल होराइजन के ऊपर। ठीक है। आप देखें, ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। बिल्कुल। खुद कलामी जो है वो आप करते हैं, अपने आप से बातें करते रहें, ख्वाब देखते रहें, उस पर तो कोई कदगन नहीं है। तो ये है कि जब आप आते हैं ना इसमें खुद कलामी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिलैलिकी, तो उस मोड में जब आप आते हैं तो आपका जहन जो है ना वो काम नहीं कर रहा होता। तो इसका जो चार्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो हम डिस्कस करते आते हैं। मरकरी जो है उसका साथ ही नहीं दे रहा, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी ईरान को खुश करने की कोशिश करता है, कभी नाराज कर देता है। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये चीज़ है कि चलें ठीक है, इसकी जो इंटेलिजेंस की क्वालिटी है वो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है। दूसरी चीज़ चालाकी भी है स्टॉक मार्केट को इंटैक्ट रखने के लिए। अच्छा जी, हक में बयान दे दिया, आप देखते हैं ऐसे मार्केट। बिल्कुल ठीक है। और को ये देखिए आपके वीकेंड्स के ऊपर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आती हैं। ठीक है। तो ये है तो बहुत चालाक आदमी, बहुत चालाक आदमी, मगर ये कि अब चालाकी गले को पड़ गई है और बहुत सारे चालाक जो हैं वो इस चक्कर में तो सर डॉलर डिवैल्यू होता जाएगा। वो तो आप ये देखेंगे ना कि ये जून के बाद सितंबर तक, वैसे ये जो है ना जंगों वाला सिलसिला, हाँ जी, इस सितंबर तक जरा थोड़ा सा पॉज आएगा। ठीक है। अभी तो चलेगा, कभी किसी चीज़ पे झगड़ा होगा, कभी किसी चीज़ पे, कभी कोई मुल्क खड़ा हुआ हो जाएगा, कभी कोई, खास तौर पे जो वेस्ट वाली साइड है, हाँ जी, गल्फ की वेस्ट साइड, कुछ अरब ममालिक, वो अपनी अपनी जो है वो बात करेंगे। आपको याद होगा भट्टी साहब, हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने ये कहा था, मैं साल हो गया इस बात को, कि मैंने ये अर्ज़ किया था कि अरब ममालिक में इख्तलाफात जो है ना बिल्कुल वो होंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कहा था। तो ये वही वाली सिचुएशन है, अब पीक पे जाएगी। ये साल हो गया तकरीबन इस बात को। कोई क्रेडिट लेने के लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि प्लानिटरी पोजीशन, अरबों का मुस्तकबिल पूछा था तो आपने यही बताया था कि एक कहेगा मैं सरदार हूँ, दूसरा कहेगा मैं सरदार हूँ, और इख्तलाफ बढ़ता जाएगा। फिर ये, और इनमें बहुत सारे अरब ममालिक में बादशाहतें भी ख़त्म होती नजर आएंगी आप। अच्छा, ये हुकूमतें बनेंगी अब, इस तरह का कुछ होगा, ऐसे अवाम उधर भी बाहर आती, सुल्तानी जमहूर का ज़माना जो है ना वो। तो आपको लगता है फिर अरबों में भी फिर उस तरह के कोई इनकलाब आएंगे? जैसे मैं अरबों की बात ही कर रहा हूँ। नहीं, इस तरह के इनकलाब आएंगे कि अवाम सड़कों पे आएगी?
मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे अरब स्प्रिंग आया था एक, हाँ जी, उसी टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप अब आप देखेंगे उनका ठीक है, नुक्ता आगाज़ तो है प्लानिटरी पोजीशन ज़ैचे के हिसाब से, तो यही चीज़ ठीक है, बड़ी एविडेंट है। ठीक है। अच्छा सर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अब ओमान के का दौरा और उसके बाद फिर रूस का दौरा, पूरी दुनिया की हमदर्दी ईरान के साथ तो है ही। अब इन थैंक्स टू जो द से हाँ, यूएसए, हाँ जी, बिल्कुल। अमेरिका की जो गवर्नमेंट बिल्कुल, है, सिटीजन्स जो हैं वो उसके खिलाफ हैं। हाँ जी, ट्रंप के जिन्होंने वोट दिए थे वो भी कह रहे हैं ये हमने क्या किया। बिल्कुल। अब इन दौरों का मकसद क्या है सर? किन दोनों का? ये जो ओमान का और रूस का जो दौरा आया वो शुक्रिया अदा करने आए थे ठीक है, पाकिस्तान का, एहतरामन। एहतरामन, हाँ, ठीक है। वो शेर है ना बड़ा अच्छा, कि हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, हाँ जी। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। हाँ, हाँ, बस बिल्कुल, वो आए थे, ठीक है। जाते जाते सलाम करके गए और मेरा जीना हराम करके गए। सर, उन वज़ीर ख़ारजा के जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज़ शरीफ़ साहब की 50 मिनट की ईरानी सदर से बात होती है। तो कुछ बड़ी चेंजिंग्स आने वाली हैं या आगे मुआहदे के हवाले से ये बातें या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी? अगेन विल कम टू द पोजीशन ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, दुनिया में इस वक्त हम ममालिक की अगर बात कर रहे हैं तो जिस लेवल पे जो भी बात होगी वो उतना असर नहीं रखेगी जितना उसका असर होना चाहिए। ठीक है। दिस इज माय आंसर टू योर क्वेश्चन। सर, ओपनिंग में भी मैंने कहा कि अब दूसरी बार कोई मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान और अमेरिका पाकिस्तान में दूसरी, बैठे हों। तीसरी, चौथी बार ये होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो पोजीशन चलती है ना प्लैनेट्स की, उसमें कुछ चीज़ें तय हो गई, कुछ रह गई, ठीक है, फिर बैठो, फिर कुछ चीज़ें तय हो गई, कुछ रह गई, फिर प्लान करो। ये इट विल गो इन बिट्स एंड पार्ट्स, इस तरह से जी। जाएगा। अभी आप बात कर रहे थे ट्रंप के बयानात के हवाले से, तो एक और बयान जो आया है वो ये है कि जी ट्रंप का ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल ना करने का ऐलान, एटमी जंग की बातें हो रही हैं, तो ऐसा कोई सीन लग रहा है नहीं, या ये सिर्फ एक खौफजदा करने के लिए ये बयान दिया अच्छा, गया? हमें कहते हैं ना लोग कि जी ये एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं लोगों को खौफजदा करते हैं, यूँ करते हैं। भाई मैंने तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। बिल्कुल, खौफजदा करने वाले खौफजदा करते बिल्कुल, हैं, और आपको पता है कौन कौन खौफजदा किस किस को कैसे कैसे करता है। तो ये आलमी लेवल के ऊपर आप समझ लें गीदड़ भभकी है कि जी मैंने कहा जी मैं बटन दबा दूंगा, मुझे कोड दो, मुझे फिर कोड नहीं दिया, हाँ, बिल्कुल, दा विंची कोड। तो बिल्कुल, वो ऐसा नहीं होता, ऐसा है भी नहीं। और दूसरा आप ये देखिए ना, बहुत सारे दुनिया के हुक्मरान जो हैं, जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, जो कर रहे हैं वो बता नहीं रहे, बिल्कुल, अवाम को उन्होंने लगाया हुआ अपने हिसाब से। अब आप ये देखें कि जो है ना एनरिच्ड यूरेनियम, बिल्कुल, अमेरिका कहता है मुझे दे दो, हाँ तू जी, ही करना है भाई। अच्छा, आप एटमी हमले का धमकी दे रहे हैं हाँ जी, और और उनको दूसरी कहते हैं तरफ कि आप ये कह कितने रहे हैं एटम हम ना बना लें। हाँ जी, बिल्कुल, ये क्या बात हुई भला? ठीक है, अब तो आपको मैं एक बात बताऊं, जो है ना, मेरा ख्याल है यूरोप का एक मुल्क है, शायद नॉर्डिक कंट्रीज में से एक होगा, उसमें डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है और नॉर्वे। इनमें से एक मुल्क जो है वो भी कर रहा है, मतलब एटमी अपना एटॉमिक होने जा रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं पूछता? ये जोर चलाने की कोशिश की इसने ईरान के ऊपर, ईरान फिर हो गया सीधा, हाँ जी, समझ आ गई। इसका हाँ, वही वाला हाल होना है डोनाल्ड ट्रंप का। जो बाकी देखें, इनकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी, हम तो चार्ट को देख के ही कह सकते हैं ना, बिल्कुल, हम गलत भी हो सकते हैं। इसका वो हाल होगा जो वियतनाम में हुआ था, हम्म, ठीक है, उसके बाद जो अफगानिस्तान में हुआ था, सारी मतलब वो गंडे भी खाते थे, वो दूसरी चीज़ भी खाती। उस तो बाद जनाब वो कहा कि जो ठीक है जी, अफगानियों ने अपनी बात मनवाई, ठीक है, ठीक है। अब ये कोई तारीफ वाली बात नहीं कि उन्होंने मनवा ली, ठीक है, हो तो जंग रही थी ना, मगर बात ये है कि अब जिस तरह से ये ट्रीट करना चाह रहे हैं ना ईरान को, ईरान अकड़ गया। ज़ाहिर बात है उसने इस तरह उसको का देखें, उसको जवाब जब दिया तक तो छेड़ा नहीं, हाँ, वो उसने कुछ किया नहीं। बिल्कुल, जब छेड़ा है तो उसने कहा आ जाओ, और जिसने छेड़ा, जिसने छेड़ा। हाँ जी, मैंने आपके साथ वीडियो की थी कि ईरान सीधा होगा उन लोगों के साथ जहाँ जहाँ से ईरान पे हमले होंगे। बिल्कुल, और सबके साथ सीधा हुआ, अब सारे चीखें मार रहे हैं कि यार ये ईरान ने हमारे साथ क्या किया। भाई हाँ, आप किसी को तंग करें, वो आगे से बिल्कुल, तंग ना करे। बिल्कुल, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन फिर फेल हो जाता ना, तो बिल्कुल, एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। बिल्कुल। तो सर, ईरान कह रहा है कि जंग में मिसाइल सलाहियत
या एक हिस्सा भी हमने यूज़ नहीं किया। दे वेरी राइट। हाँ, तो अब अगर वो करेंगे तो फिर और ज़्यादा चीज़ें और अमेरिका निकलेंगी। को पता है इस बात का, क्योंकि ईरान जो है, ईरान इज फाइटिंग द वॉर नॉट अलोन, इसके साथ और भी 2-3 ममालिक जो हैं वो हैं, तो ऐसे नहीं है। और अमेरिका को पता है, इसीलिए तो अमेरिका अब अपनी जान छुड़ा रहा है कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाह रहा हूँ, कंबल ने मुझे छोड़ रहा है। हाँ, ये वो वाला हाल हो गया इसका। गले पड़ा ढोल बजाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और ये अभी ना सितंबर तक आप देखेंगे, अगस्त सितंबर तक इसके आसपास हतमी जो टाइम है तो अल्लाह को पता है, बिल्कुल मगर ये प्लानिटरी पोजीशन के की डिग्रीज जहाँ तक तय होती है ना, ये वहाँ तक बात जाएगी सितंबर तक तय होने में, बैठने में, पॉज का बटन दबने में, या जो भी चीज़ें हैं रुकने में, इसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, यूरोपीय यूनियन की बात करूं तो अमेरिका के साथ मुआहदा तय पाया जाता है, तो ईरान के लिए पाबंदियां नरम कर सकता है यूरोपीय यूनियन को, ईरान मुआहदा को अगर हो जाता है तो? ईरान को ना इन कंसिडरेशन अब सब रख रहे हैं। बिल्कुल यूरोप तो खास तौर पे बड़े, मतलब जाहिर है जीरक अक्लमंद लोग हैं, तो आप देखें ना, सैंस मतलब बगैर अमेरिका के अपनी एक उन्होंने ग्रुपिंग की है, बिल्कुल। ठीक है, एंड दे आर नाउ गोइंग टू नेगोशिएट विद ईरान ओवर डिफरेंट टर्म्स। बिल्कुल करेंगे। वेस्ट वाली साइड आप जो है वो देखें, वेस्ट का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो फंसा हुआ एरीज में, तो ये है कि ये दे विल बी कंपेल्ड। अच्छा, दूसरा आपको एक और बात बताऊं, ये जो सैटर्न है ना, इसका ताल्लुक पेट्रोल से भी है, ज़मीन से नीचे से जो चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। तो ये इस वक्त बड़ी कमज़ोर हालत में एरीज के अंदर, इसमें रहना 2-2.5 साल, 2-2.5 साल। हाँ 2 साल 2.25 साल तो रह गए हैं इसके अभी। ये इस दौरान में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत सारे तब्दील होते देखेंगे, अवाम दुनिया के ममालिक में निकलते हुए आप देखेंगे, आप अभी भी देख रहे हैं इससे तो फिर अमेरिका अवाम में। का ही कबाड़ा निकलेगा, अवाम का ही होगा बोझ, तो सबसे ज़्यादा अवाम पे ही पड़ रहा है। बस फिर वो जो डाल रहे हैं अवाम, फिर उनसे अपना सवालनामा पेश करेगी कि हुजूर इसका प्लीज़ ज़रा जवाब दे दें। बिल्कुल। सर, ईरान को जो जंग में पॉज मिला है, तो ईरान पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया किस लिहाज से? ये नहीं, जंगी माहौल के हिसाब से? ईरान खतरनाक नहीं है, ईरान जो है ना, हाँ खतरनाक भी आप कह सकते हैं जंगी हवाले से, यू राइट, मगर ये है कि ये चीज़ जो है ना, इसको एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के अंदर ले आई। अमेरिका की मेहरबानी कि ईरान को हाईलाइट कर दिया उसने। बिल्कुल, और अच्छी तरह की है। हाँ, और ईरान ने बताया भी है। हाँ, और आप ये देख लें कि उनके लोग नहीं आए। बिल्कुल ठीक है ना, ठीक आए ना बालम, क्या करूं सजनी। बिल्कुल। अच्छा सर, अब नए हार्मूज की बात करूं तो एक तरफ अमेरिका की नाकाबंदी, दूसरी तरफ ईरान ने भी पाबंदी लगाई हुई है। ये असल काबिज इसका कौन होगा और कब तक ये इसको खुलते देख रहे हैं? इन अकॉर्डेंस विद द हॉरोस्कोप अगर हम देखते हैं तो ईरान जो है वो, ओमान जो है वो, ठीक है। अमेरिका का क्या लेना देना। ठीक है। मतलब वो हवेली मियाँ बाकर दी हाँ तो विच जमालो आकड़ दी, ठीक वो है। वाली बात है, इसका क्या काम है। ठीक है। अच्छा सर, यूएई कह रहा है कि जी ईरान के साथ ताल्लुकात, अगर जंग ख़त्म भी हो जाती है, अमेरिका के मुज़ाकरात या कुछ हो भी जाते हैं, तो मगर ताल्लुकात इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे, तो ये ईरान और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात आगे जल्दी ठीक होते नज़र नहीं आ रहे? यूएई के साथ तो वैसे भी पहले भी ठीक है। ईरान के मामला इस तरह के रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर ये कहते हैं ना कि जल्दी नहीं होंगे, तो ईरान भी कोई जल्दी में नहीं है। हाँ, ईरान को हाँ, जल्दी ये नहीं। ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ईरान को बहुत जल्दी है, नहीं। ठीक है। जब खलीज के बड़े ममालिक ईरान के साथ अपनी हिमायत का इजहार करेंगे ना, फिर बहुत सारे जो दीगर ममालिक हैं उनको समझ आएगी कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए हमें। ठीक है। अच्छा सर, इसराइल और लबनान की जंग की बात करें तो 3 हफ्ते के लिए वो रुक गई है। ये मुकम्मल जंग बंदी है या ये दोबारा फिर धोखाधही और ये धोखाधही है। इसराइल दोबारा से आने वाले 10-15 दिनों में आप फिर देखेंगे क्या करता है दोबारा से? हाँ, देखिएगा आप। ठीक है। ये नहीं मना होता अनटिल एंड अनलेस सही तरीके से इसको समझाया नहीं ना जाएगा, और इसको समझाया जाएगा। ठीक है सर, आगे अमेरिका के साथ वैसे भी आप देखिएगा इख्तलाफात इन अकॉर्डेंस विद जायचा तो शुरू हो चुके हुए हैं, ठीक है। आगे ये बढ़ते जाएंगे।
सर आगे तैयब उर्दगान और तुर्किया का क्या किरदार देख रहे हैं इस जंग में? क्या मतलब ऐड होता नजर आ रहा है आने वाले वक्त जंग में? देखिए किसी न किसी हवाले से तमाम दुनिया को अपनी लपेट में तो ले चुकी हुई है, हाँ जी। ठीक है ना? तो हाँ, ये है कि टर्की जो है ना, ये अ, इसका हिस्सा इस तरह से बनेगा कि आपने देखा पहले भी इसने अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसने इसराइल कहा था कि सीधे हो जाओ, हाँ जी। अगर ऐसे करोगे तो फिर तुम तैयार हो जाओ, हाँ। ठीक है ना? तो ये एक परमानेंट थ्रेट की शक्ल में अमेरिका के लिए या वो रहेगा कि किसी भी वक्त ज़ाहिर है एक एज है कि जी ये मुसलमान मुल्क है या जो भी है उसका इंक्लिनेशन जिस तरफ भी, मगर ये है कि एक थ्रेट की शक्ल में तो चीज़ रहेगी ना, साइकोलॉजिकल थ्रेट जो होता है बिल्कुल। एनिमी पे, ओपोनेंट के ऊपर। सर आने वाले कितने दिन अहम है, किसमें बड़ा हमला सारे या दिन कुछ अहम इस है, तरह हर लम्हा अहम है। कोई बड़ा हमला हो सकता है या कुछ इस तरह का कुछ चीज हो सकती पहले तो है? मैंने अभी अर्ज़ किया ना, इसराइल की हरकत देखिएगा 10-15 दिन में कि अंदर ठीक है। अंदर कुछ ठीक है। क्या करता है वो ठीक नहीं है। मना होगा, ठीक। दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ चल रही है ना अमेरिका की और ईरान की आबनाए हरमुज़ पे, इस पे भी आप, क्योंकि पानी वाला जो मामला है ना, मैंने आपके साथ वीडियोस की और भाइयों के साथ की, मैंने यही अर्ज़ किया था कि पानी वाला जो मामला है तो वो बढ़ेगा। तो पानी के नीचे, पानी के ऊपर ये जो जहाज़ वहाज़ खड़े किए हुए हैं उन्होंने अपने इसके है। ऊपर कुछ झड़प जो है आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन में कुछ आप इस तरह का देख सकते हैं। पानी में जंग। ठीक है। तो सर इससे इंटरनेट भी बंद होने के चांसेस हैं? हाँ, वो जहाँ पे बंद मतलब नहीं होना चाहिए वहाँ पे नहीं होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। और जहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ठीक ये है। वो मछली आएगी हाँ। और वो तार काट के चली जाएगी। अब ये हाँ। जो है ना, मई का जो मंथ आएगा, हाँ जी। कैलेंडर मंथ, हाँ जी। इसमें इस तरह के इश्यूज जो हैं ये देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पानी के साथ ही अटैचमेंट है। ठीक है। इंटरनेट है, दुनिया का काम जो है वो आप समझ लें 3 दिन से 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता जो है वो ब्लॉक हो सकता है। अच्छा। ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन, पानी के बाद ज़मीनी जंग का कोई आसार नज़र आ रहे हैं? हाँ, ये इंटरकनेक्टेड ही होगा, ज़मीनी, फ़िज़ाई, बहुत ज़्यादा इस वक्त आप देखिए पानी वाले मामलात ही हैं। तो ज़ाहिर है जंग कम्बिनेशन होती है। हमारा ये जो बॉर्डर है इंडिया वाला, ये हॉट हो सकता है मई में, ये जो शुरू हो गया हुआ मई एस्ट्रोलॉजिकली, इसमें खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, क्योंकि वो जो उधर बंदा बैठा हो उसको अपने अपनी फेवर्स गेन करने के लिए एक जंग की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो वो करेगा, ठीक। शरारत से बाज नहीं आएगा वो, ठीक है। और बहुत फिर शुक्रिया। यहाँ से मार खाएगा हमेशा की तरह। हमेशा की तरह, अल्लाह की बहुत मेहरबानी शुक्रिया से। सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही थी, और लेबनान और इसराइल के हवाले से भी बात हुई, तुर्किया के हवाले से भी बात हुई। तो जंगी माहौल अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे जंगी माहौल हो सकता है। पानी में जंगों का बहुत ज़्यादा असर है। अब देखते हैं जी आगे क्या होने वाला है, अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम।